Hello, my curious students. Welcome back to our grammar classes. In today's video, I will discuss with you all what is nominative absolute. Nominative absolute क्या होता है और जनरली सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर में हम जनरली इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते हैं. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएं. तो उस पूरे चीज़ को हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है वो कोई वर्ड नहीं है, वो एक फ्रेज़ है. दैट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रेज़. मैंने आपके लिए ये सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख रखी हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है वो क्या है, वो एक फ्रेज़ है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिस्सा होता है और वो सेंटेंस के दूसरे हिस्से को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, जो दैट डिस्क्राइब्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है जो कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में है. अब हम ये जानेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वर्ड आया कहाँ से. ठीक है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वर्ड जो है, नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट, ये दोनों ही वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से आए हैं. ठीक है, हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉमिनेटिव वर्ड जो है वो डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन. लैटिन में इसका मतलब, लैटिन जो कि नेम, तो ठीक है, ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है नेम. और हम जानते हैं कि नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, राइट. ग्रामेटिकल रेफरेंस नेम का क्या होता है, नाउन्स. तो हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि नॉमिनेटिव का मतलब हो गया नाउन. ठीक है, अब दूसरा चीज़ हो गया एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, तो जैसे मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि एब्सोल्यूट वर्ड जो है वो भी लैटिन वर्ड से ही डिराइव किया गया है. उसका मतलब होता है सेपरेटेड और मेड लूज, मतलब जो कि अलग हो. एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, जो कि अलग हो, जो कि इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, तो therefore we can say in other words that therefore a nominative absolute is a phrase that contains a noun entirely different and separated from the other noun in main sentence. तो हम बात करेंगे, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी भी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है वो एक फ्रेज़ होता है जिसमें कि एक नाउन होता है और वो नाउन दूसरे नाउन से अलग होता है. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो जो कि मैंने मैं इसके जस्ट नीचे लिखी हूँ. दैट इज़ हर कब्स फॉलोइंग द फीमेल बेयर वेडेड अक्रॉस द स्ट्रीम, राइट. तो इस सेंटेंस में मैं पहले आपको बता दूँ कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज़ क्या है, मीन्स एब्सोल्यूट फ्रेज़ क्या है. तो यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया हर कब्स फॉलोइंग. ये जो पूरा पार्ट जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये हो गया आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. ठीक है, और यहाँ पर जो नाउन है जो कि दूसरे नाउन से अलग है वो है कब्ज़. यहाँ पे जो इस जो पूरे पार्ट में जो नाउन है वो कब्ज़ है और ये कब जो है वो दूसरे नाउन से अलग है. यहाँ पे दूसरा नाउन कौन सा हो गया, ये वो हो गया बेर. ये जो इस सेंटेंस का जो ये दूसरा पार्ट है वो ये है द फीमेल बेर वेडेड अक्रॉस द स्ट्रीम. तो ये जो दूसरा नाउन है बेर, ये बेर जो है इसका फर्स्ट वाले नाउन से अलग है. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट फ्रॉम द अदर नाउन दैट इज़ बेयर. मैंने यहाँ पे फीमेल गलती से लिख रखा है. फीमेल इज़ एक्चुअली नॉट अ नाउन. फीमेल जो है वो नाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है. आप यहाँ पे बेयर पे कॉन्सेंट्रेट करो. ठीक है, तो कब्ज़ जो है वो बेयर से अलग है. ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में कि जनरली नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो नॉमिनेटिव होता है जो कि नाउन होता है वो हमेशा एक वर्ब के साथ होता है या फिर एक मॉडिफायर के साथ होता है जिसे हम पार्टिसिपल भी कहते हैं. ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया. फॉलोइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम इस पूरे पार्ट को, एब्सोल्यूट फ्रेज़ को, ठीक है, अलग करने के लिए, मीन्स अपीयरेंस ऑफ सेपरेशन के कॉन्सेप्ट को और इन्हांस करने के लिए हम कॉमा का भी इस्तेमाल करते हैं. बच्चों, आपको याद रखना है कि आपको कॉमा देना बहुत ज़रूरी है जब आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने कि पंक्चुएटेड बाय कॉमा टू हैव कंप्लीट अपीयरेंस ऑफ सेपरेशन.
तो इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन को पूरा सेपरेट करने के लिए दूसरे पार्ट, जो सेंटेंस के जो दूसरे पार्ट है, उससे हम क्या करेंगे, कॉमा का इस्तेमाल भी करेंगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस करके इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन को हम पूरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिख रखा है। पहला एग्जाम्पल वही है जो कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। वो ये था, हर कब्स फॉलोइंग द फीमेल बेयर वेटेड अक्रॉस द स्ट्रीम। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं अगर थोड़ा सा माइनर चेंज करूँ, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एक वर्ब डाल दूँ, हर कब्स वर फॉलोइंग, तो ये एक पूरा सेंटेंस हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कर रखा है कि इसे हम पूरे कंप्लीट सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं। द कब्स वर फॉलोइंग फुल स्टॉप द फीमेल बेयर वेटेड अक्रॉस द रिवर। सिमिलरली इन द अदर सेंटेंस ऑल्सो वी कैन डू द सेम। अब उसका आप देख सकते हो इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन ये हो गया, द वेदर बीइंग फाइन कॉमा आई वेंट आउट। तो ये हो गया द वेदर बीइंग फाइन, क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बीइंग फाइन हो गया हमारा पार्टिसिपल, वेदर हो गया हमारा नॉमिनेटिव, ठीक है, जो कि नाउन हो गया, ठीक है। इसे हम पूरे सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द वेदर वॉज फाइन फुल स्टॉप आई वेंट आउट। तो इस पूरे वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ ये बातें डिस्कस की। आप लोगों को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से याद रखनी है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। ये नॉमिनेटिव का मतलब होता है नाउन और एब्सोल्यूट का मतलब होता है सेपरेटेड, अ नाउन दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर नाउन्स, ओके। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो एक ऐसा फ्रेज़ होता है जो कि बाकी के पार्ट, जो सेंटेंस के दूसरे पार्ट से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर हम उसे सेंटेंस बना दें तो वो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो अब हम दूसरे वीडियो में आपसे बात करेंगे विद डिफरेंट अदर टॉपिक्स। ये वीडियो मैं लेकर आई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज कर रखा था कि मैम आप एक वीडियो बनाओ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे, तो आपके डिमांड पे मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आपकी और भी दूसरी जो क्वेरीज़ हो आप मुझे टेक्स्ट करके या फिर आप यूट्यूब में मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं जल्द ही उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।